अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से 2 बार मुलाकातें की। डीजी ISPR ने मरियम नवाज के दावे का पोल खोल दिया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से बात हुई। आर्मी चीफ ने साफ कह दिया, कानूनी मामलात अदालतों में और सियासी पार्लियामान में हल होंगे। इन इश्यूज़ पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। मरियम नवाज के दावे का पोल खुल गया। डीजी ISPR ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। नवाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद जुबैर एक बार नहीं 2 बार आर्मी चीफ से दरख्वास्त करके मिले। मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, दोनों मुलाकातों में मोहम्मद जुबैर ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुताल्लिक बातें की, मगर आर्मी चीफ ने साफ जवाब दे दिया कि कानूनी मामलात अदालतों में और सियासी पार्लियामान में हल होंगे। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पे वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। सियासी माहिरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ के नुमाइंदे को टका सा जवाब मिलने के बाद ही नून लीग मायूस हो गई और मियां साहब ने APC में जारहाना अंदाज अपनाया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद जुबैर अंदर ही अंदर हंडिया पका रहे थे, मगर बीच चौराहे पर फूट गई। मोहम्मद जुबैर आर्मी चीफ से मुलाकात पर बयान किस तरह बदलते रहे, आपको दिखाते हैं। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकातें और उनमें होने वाली बातें। पहले मोहम्मद जुबैर खिचड़ी पकाते रहे, सुनने वालों को ये बताते रहे कि ना नवाज शरीफ को बताया था ना मरियम नवाज को कुछ खबर थी। फिर बात खुली तो मोहम्मद जुबैर थोड़ा खुले कि नून लीग का नुमाइंदा हूँ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र बातों बातों में आ ही गया। डीजी ISPR का बयान जब सामने आया कि दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई थीं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से बात भी हुई थी, तो यूं मरियम नवाज, नवाज शरीफ और मोहम्मद जुबैर की साझे की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। अंदर ही अंदर जो पक रहा था बाहर आ गया, न कुछ बताने को रहा न छुपाने को रहा। शेख रशीद की जारहाना इनिंग ने अपोजिशन को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। वजीर रेलवे ने मतवाली और जियाली क़यादत का आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों का दावा किया तो दोनों जमातें बुरा मान गईं। बिलावल बोले, शेख रशीद जिसके भी तर्जुमान हैं वो उन्हें कहें कि चुप हो जाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा, शेख रशीद तो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में खुद फौज को बदनाम कर रहे हैं। अस्करी क़यादत को नोटिस लेना चाहिए, इस पर उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। वाज़ेह करना चाहता हूँ, 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के और सूबा प्रोविजनली सूबा बनाने के बारे में हुई, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। शेख रशीद ने मीडिया के ऊपर बात करके सिर्फ इसलिए कि उसका जो है वो ब्रेकिंग न्यूज में नाम आ जाए। जो कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई उसमें 5.5 घंटे मुलाकात हुई, वो डिनर था, ये सलाद और चाय थी। शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे जो बयानियां दे रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराने हैं। ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए। ये जो गेट नंबर 4 का एजेंट बना फिरता है, इसे हमेशा के लिए जो है वहाँ से इसको बेदखल किया जाए। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ, किसी चैनल पर आए, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूँ कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहाँ मौजूद थे। मैं जितना इस प्रेसिडेंट का मज़ाहमत कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं होऊंगा। खामखा का जो है वो तर्जमान बना हुआ है और अस्करी क़यादत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले। नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ।
यकीनन पहली मुलाकात हुई उसका भी नवाज शरीफ को पता नहीं होगा। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। कल की जो उसकी गुफ्तगू थी कि जी मैं डिटेल्स का डेटा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो फिर फौज को तो ये बदनाम कर रहा है। अपोजिशन की जमातें हुकूमत के खिलाफ तो एक हो गई, मगर बयानात और पॉलिसीज में वाज़ेह तज़ाद नजर आ रहा है। मरियम नवाज को सियासी क़यादत के GHQ जाने पर एतराज़ है तो बिलावल को इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। इजलास में नैब पर गुफ्तगू से मुताल्लिक भी नून लीग के रहनुमा अलग अलग बयान देते नजर आते हैं। भानमती के कुंबे में भांत भांत की बोलियां। मरियम नवाज को GHQ इजलास में सियासी क़यादत की शिरकत पर एतराज, मगर बिलावल बार बार जाने पर तैयार। गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है। ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर मैसेज दिया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक फलां एड्रेस पे मिले, आई थिंक सारी जमातों वहाँ जाएंगे और ना जाना चाहिए। GHQ मुलाकात में नैब पर बात हुई या नहीं, इस पर तो नून लीग के अपने रहनुमा मतजाद बातें कर रहे हैं। इधर मौलाना फजल रहमान नैब के नोटिस को बदनीयती करार दे रहे हैं तो उधर इत्तेहादी खुद उनसे हिसाब मांग रहे हैं। बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसे किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल हर किसी से पूछना चाहिए। अब मौलाना साहब भी वजाहत कर लें, अटक के 2000 एकड़ का फार्म हाउस किसका है, ये सब वजाहतें चाहिए लोगों को। ओपोजिशन PTI सरकार की मुखालिफत में मिल तो गई, मगर ना रहनुमाओं के ख्यालात मिल रहे हैं, ना बयानात। ये मत पढ़े आप। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली नून लीग पहली बार आर्मी चीफ के दर पर नहीं गई। ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन 2018 में आर्मी चीफ से मदद मांगने का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन की रात क्या हुआ, उस्मान डार और ख्वाजा आसिफ की ज़बानी सुनते हैं। इलेक्शन की रात तकरीबन 8 से 10 हज़ार वोट से मैं इलेक्शन जीत रहा था। 2-3 बजे आफ्टर मिडनाइट मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने एक्सप्लेन किया कि ये यहाँ पे जो कुछ हो रहा है कि हमारे पोलिंग स्टेशनों से हमारे लोग निकाल दिए गए हैं, रिजल्ट जो है सफ़ेद कागज़ों पे दिए जा रहे हैं, फॉर्म 45 पे नहीं दिए जा रहे। नेक्स्ट डे तकरीबन 3-4 बजे जाकर मुझे रिजल्ट दिया गया और उसमें मैं चंद सौ वोटों से इलेक्शन हार गया। दूसरे दिन दोपहर को जाके रिजल्ट जो है हमें मिला, जिसमें मैं कोई तकरीबन 1700 या 1800 वोट की लीड पे जीता। मैंने RO से रिकाउंट की अपील की, RO साहब ने मेरा रिकाउंट नहीं किया। उस सिलसिले फिर मैं ट्रिब्यूनल और अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका हूँ। उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, जो उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि मैंने इनको कहा कि आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह डोंट वरी अबाउट इट, सब ठीक होगा। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद हक्कान अब्बासी ने दावा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात आर्मी चीफ की दावत पर हुई। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल्स अपने वक्त पर तब्दील होते हैं, इससे अपोजिशन के APC का कोई ताल्लुक नहीं। शाहिद हक्कान अब्बासी ने ज़ुमानी अंदाज में कहा कि मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों में थोड़ा वक्त लगता है। हमारे मुल्क में लंबे अरसे मार्शल के नहीं है, हमारी रवायात कुछ कानून और आइन से हटकर भी बन गई है। फौज की सियासत में नहीं होना चाहिए, अपोजिशन की डिमांड नहीं है, फौज की भी डिमांड है। ये आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, आइन भी यही कहता है। जहाँ तक सूबा बनाने की बात है, ये मामला पार्लियामान में होना चाहिए, क्योंकि फौज की बड़ी प्रेजेंस है। अगर आर्मी चीफ ने मिलना चाहा अपोजिशन इस मामले में या तमाम पार्लिमानी लीडर से, तो मुलाकात हो गई। आर्मी चीफ ने मुनासिब समझा कि मैं बात करूं तमाम पार्लिमानी लीडर से, अपनी बात उनके सामने रख दूं। वो मीटिंग ना GHQ में हुई ना पार्लियामान में हुई, वो हुई। क्या वो मीटिंग गलत थी? नहीं मिलना चाहिए था आर्मी चीफ को, क्योंकि दावत तो आर्मी चीफ साहब ने दी थी।
जुबैर साहब की मुलाकातें शायद पहले भी होती रही हैं, उनकी कोई जाती वाबस्तगी है आर्मी चीफ से, और ना आर्मी चीफ साहब को एतराज है ना जुबैर साहब को एतराज है। यहाँ तो मामला मुल्क को चलाने का है, हुकूमत की नाकामी का है। हुकूमत कैसे आई सारा पाकिस्तान जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज ये हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया है। अस्करी क़यादत अपने वक्त में तब्दील होती है, उसका ABC से कोई ताल्लुक नहीं है। मौसम बदल रहा है तो सर्दी में थोड़ी देर लगती है तबते हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान दलाइल शहबाज शरीफ का कहना था कि खुद को हुकाम के सामने सरेंडर करने के लिए अपनी मर्जी से आखिरी फ़्लाइट पर लंदन से पाकिस्तान वापस आया ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं वापस ना आने के बहाने बना रहा हूँ। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा आज की समाअत में मजीद क्या कुछ हुआ? जी, आज की जो समाअत हुई है उसके अंदर जो अमजद परवेज हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और केस के हवाले से उन्होंने ये बताया कि किस तरह जो शहबाज शरीफ है वो इंटाइटल्ड हैं बेल के लिए। उन्होंने आला अदलिया के फैसलों का भी इसमें जो है वो हवाले दिए, जिसमें कहा गया था कि अगर मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुका हो और उसकी कस्टडी की जरूरत नहीं रहती और ऐसी सूरत में अरेस्ट वारंट या गिरफ्तारी जो है वो भी नहीं की जानी चाहिए। अदालत में जब उनके सब जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने वाले थे, उस वक्त जो उनके वकला ने उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अभी केस के मेरिट के ऊपर बात नहीं की, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेल स्टेज के ऊपर मेरिट के ऊपर बात ना हो। जिस पर फाजिल जज ने कहा कि अगर वो चाहें तो अपने दलाइल मेरिट के ऊपर भी दे सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने दलाइल जो थे वो मेरिट के हवाले से। ठीक है, रस्म समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहिद। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते रास्त को आमदन से जायद असासों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। साबिक DFO मूसा खान को गुज़श्ता रात पेशावर में उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को एहतसाब अदालत ने मजीद तफ्तीश के लिए 6 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मूसा खान बलोच के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम है। मूसा खान इस वक्त सियासत में फ़ाल हैं और मौलाना फजलुर रहमान के करीबी रुफ़का में शामिल हैं, जबकि उनका बेटा तारिक बलोच मौलाना का पर्सनल सेक्रेटरी है। मूसा खान जमियत उलमा इस्लाम तहसील पहाड़पुर ज़िला डेरा इस्माइल खान में JUIF के अमीर भी हैं। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, दिफाई अताशियों, सहाफ़ियों और आलमी इदारे खुराक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी वफ़द का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय जारियत से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। DG ISPR ने ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय फोर्सेस जानबूझकर सिविल आबादी को निशाना बनाती हैं। आलमी बिरादरी भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का नोटिस लें। उस्मान खान की रिपोर्ट। LOC पर मुसलसल बढ़ती भारतीय जारहियत, गैर मुल्की सिफारतकार, आलमी इदारे खुराक और मीडिया नुमाइंदे अपनी आंखों से भारतीय बर्बरियत देखने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंच गए। दौरा करने वालों में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब समेत 20 से ज्यादा मुल्कों के सफीर और दिफाई अताशी शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी वफ़द की जोरा सेक्टर में मुतासरा शहरियों से मुलाकात, भारतीय बर्बरियत के हवाले से मालूमात ली। DG ISPR की गैर मुल्की मेहमानों को तफसीली ब्रीफिंग, बताया कि भारतीय फौज की तरफ से जानबूझकर सिविल आबादी को निशाना बनाया जाता है। ममनुआ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी किया गया। 2014 से अब तक भारत 9215 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। भारतीय जारियत में खवातीन और बच्चों समेत 268 शहरी शहीद और 1225 जख्मी हुए। तर्जमान पाक फौज ने वाजे किया कि भारत आलमी कवानीन की धजिया बखेर रहा है। मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम से बैरूनी दुनिया की तवज्जो हटाना है। कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब है। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का नोटिस ले। और क्रिकेट की दुनिया से आपको एक अफसोसनाक खबर देंगे। कराची किंग्स के कोच डीन जॉन्स मुंबई में इंतकाल कर गए हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हुआ। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी शुएब जट से। शुएब, क्या मालूमात सामने आ रही हैं ऐसे में? जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक दिन है दुनिया क्रिकेट के लिए कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट लेजेंड जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट 164 जो है वनडे खेले थे और कराची की PSL के लिए कोचिंग करते थे, उनका इंतकाल हो गया। मुंबई में हार्ट अटैक हुआ है। 59 साल जो डीन जॉन्स थे मुंबई में मौजूद थे, क्योंकि उन्हें IPL के दौरान जो है वो वहाँ पे कमेंट्री करनी थी और वहाँ पे बैठना है, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो अटेंड करने थे। लेकिन बायोसिक्योर बबल में ही उनको हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद वो जानवर ना हो सके। 59 साल डीन जॉन्स इस्लामाबाद
यूनाइटेड के भी जो है वो हेड कोच रह चुके हैं और उसके अलावा अब कराची किंग्स के हेड कोच थे। तो उनका इंतकाल जो है मुंबई में हुआ है और अब कराची किंग्स भी इसकी बाकायदा तस्दीक कर रहा है। यकीनी तौर पर ये क्रिकेट फैंस के लिए अफसोसनाक खबर है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शोएब। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में CCPO लाहौर और मोहसिन शाहनवाज रांझा के दरमियान तल कलामी हो गई। CCPO लाहौर ने इल्ज़ाम लगाया कि किसी को गिरफ्तार करें तो मोहसिन शाहनवाज रांझा की कॉल आ जाती है, जबकि मोहसिन नवाज ने जवाब दिया उमर शेख गुज़श्ता दौरे हुकूमत में उनके पास आए थे कि उनकी DIG के ओहदे के लिए सिफारिश करें। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, तल कलामी हुई किस बात पर थी? ठीक, शहजाद से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कौमी असम्बली बराए कायमा कमेटी में CCPO लाहौर और मोहसिन शाहनवाज रांझा के दरमियान तल कलामी हो गई। CCPO लाहौर ने इल्ज़ाम आयद किया कि किसी को गिरफ्तार करें तो मोहसिन शाहनवाज रांझा की कॉल आ जाती है। मोहसिन नवाज ने जवाब दिया कि उमर शेख गुज़श्ता दौरे हुकूमत में उनके पास आए थे और उनकी DIG के ओहदे के लिए सिफारिश की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि CCPO लाहौर और मोहसिन शाहनवाज रांझा के दूसरे पर इल्ज़ामात। आबिद के पीछे कोई सियासतदान नहीं है जो कि हमारे कल्चर के खिलाफ है। CCPO का ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम रैली का आगाज़ कुछ देर में करीमाबाद से होगा, जो मज़ार काई तक जाएगी। इस वक्त रैली की क्या तैयारियां हैं, जानेंगे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल MQM की रैली की तैयारियां बिल्कुल जोर पकड़ चुकी हैं। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ जो मरकज़ी कैंप पर यहाँ जमा हो चुकी है और इनकी तादाद बढ़ भी रही है। इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कैंप लगाया गया था यह मुकम्मल तौर पर भर गया है। चूँकि धूप बहुत शदीद है, लिहाजा अभी यहाँ पर रैली की फौरी रवानगी तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद रैली रवाना होगी, मज़ार कायद में पहुँचेगी। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने ये कहा है कि आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस बात का भी ऐलान करेंगे कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, और उनका ये कहना था कि एक बहुत बड़ी तादाद में कराची के शहरी आएंगे और अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ के साथ उनकी आवाज़ में शामिल होंगे। जी ठीक, खुर्शीद आपका शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कराची हुकूक रैली में ख़ातीन समेत लाखों अफराद शिरकत करेंगे। रैली का मकसद शहरी सिंध सूबे के क़याम के लिए है और ये क़याम जदोजहद के लिए है। आपको दिखाते हैं। सिंध सूबे के क़याम के लिए जदोजहद करना, जिसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली लाकर मेयर जो भी हो उसके इख्तियारात को बहाल करना और जाली डोमिसाइल के नाम पर जो अर्बन सिंध के नौजवानों को रोज़गार और नौकरियों से दूर रखा जा रहा, उसके खिलाफ जदोजहद करना। कराची रैली इंशाअल्लाह ताला कराची के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ेगी और इसमें इंशाअल्लाह ताला इस बात की उम्मीद है कि लाखों के तादाद में लोग शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कोरोना वैक्सीन आने तक रेगुलर हज और उम्रा नहीं होगा। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा ने यही कहा है कि पाकिस्तान के लिए दिसंबर या जनवरी में सऊदी अरब उम्रा पॉलिसी बनाएंगे। वैक्सीन नहीं आता मार्केट में तो उस वक्त तक जो रेगुलर और रूटीन का जो उम्रा या हज है वो नहीं कराएंगे। उम्रा विद SOPs और आइंदा साल भी अगर उस साल तक अल्लाह खैर फरमाए, उम्मीद है कि उस वक्त तक वैक्सीन आ चुका होगा, और नहीं तो फिर उसको भी वो SOPs के साथ हज कराएंगे। पाकिस्तान के लिए ख्याल ये किया जा रहा है कि दिसंबर के अख्तिताम यानी इस साल के अख्तिताम पे या जनवरी के अवाइल में बाकी तमाम ममालिक के लिए भी उम्रे की पॉलिसी बनाएंगे। वो वीज़ा देंगे, महदूद तादाद में देंगे और SOPs के साथ ग्रुप्स के शक्ल में उम्रा की इजाज़त देंगे। समा की काविशें रंग ले आईं। 4 सदा की सर जुड़ी बहनें सफ़ा और मरवा कामयाब ऑपरेशन के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर बच्चियों के रिश्तेदारों ने इस्तकबाल किया। बच्चियों के वालिद ने समा का शुक्रिया अदा किया। सफ़ा और मरवा की आमद पर घर को खूबसूरती से सजाया गया। मामला उठाने वाले समा के नुमाइंदे एजाज खालिद प्रोग्राम नया दिन में बहनों की कहानी बताते हुए आपदीदा हो गए।
चार सद्दा की सरजुड़ी बहनें सफा और मरवा कामयाब ऑपरेशन के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर चाचा, मामू और खानदान के दीगर रिश्तेदारों ने इस्तकबाल किया। हमारे लिए बहुत जिम्मेवारी वो जो था हमारे वश में नहीं था, जो भी हो गया समा वाला लेके अल्लाह उसको खुश रखे। सफा और मरवा चार सद्दा में अपने घर पहुंची तो खुशियों का समा बन गया। रिश्तेदार और इलाका मकीन बड़ी तादाद में मिलने पहुंच गए। अहले खाना कहते हैं जरूरत पड़ी तो बच्चियों को दोबारा लंदन ले जा सकते हैं। अल्लाह सेहत दे। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप कभी भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सफा और मरवा को ऑपरेशन के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत थी, जिस पर समा ने उनकी मदद का बीड़ा उठाया। मॉर्निंग शो में 1600 रुपए से शुरुआत हुई थी। मैं 1600 रुपए देना चाहता हूँ, मतलब मैं इस दिल से दे रहा हूँ कि अल्लाह अपने रिश्ते सच्चे में मुझे दे, तो मैं 16 करोड़ मैं बोलूँ ही नहीं किसी से कि किसी और से मैं ही दे दूँ। समा की आवाज़ पर इलाज में मदद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अहम किरदार अदा किया था। जुड़वा बहनें वतन लौटी तो समा चार सद्दा के नुमाइंदे जज्बात पर काबू न रख सके। जब मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आया तो इन लोगों ने मुझे मना भी किया कि लोग आते हैं सिर्फ फेसबुक पे डाल देते हैं, सिर्फ हमारे बच्चों को लोग नमूनों के तौर पर देखने आते हैं, हम कवरेज नहीं देंगे आप। फिर मैंने इसके साथ वादा किया और आज वो वादा मैं पार के साथ कहता हूँ कि वो वफा हुआ। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब में बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन की मद में सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मोटरसाइकिल का नंबर ट्रक पर, पुरानी गाड़ी का नंबर नई पर लगा दिया गया। सिस्टम में एक नंबर पर दो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई। इब्तदाई तहकीकात में 465 गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ हुआ। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक महकमा एक्साइज के 3 बड़े अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जहांगीर खान की रिपोर्ट। बोगस वाउचर्स पर गाड़ियां रजिस्टर की, मोटरसाइकिलों के नंबरों पर ट्रक चलवा दिए। एक्साइज एंड टैक्सेशन के 3 अफसर एजेंट माफिया की मिली भगत से सरकार को चूना लगाते रहे। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक एक्साइज अफसरान प्राइवेट एजेंटों को जाली वाउचर्स पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक्स जारी करते, जिन्होंने चेसिस नंबर पंच करा के बसें और लोडर गाड़ियां तैयार कराई। एंटी करप्शन ने 465 गाड़ियों की निशानदही कर दी और साथ 30,000 के लगभग लोडर गाड़ियों का मार्केट में मौजूद होने का दावा भी कर दिया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मोटरसाइकिलों के नंबर पर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में लोडर ट्रक चल रहे हैं। मुकदमे में नामजद एक्साइज एंड टैक्सेशन के 3 अफसरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान रेलवे की अब तक की कार्रवाई से गैर मुतमईन। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रेलवे हुकाम को 2 टोक बता दिया कि ट्रैक के साथ मौजूद तमाम तजावुजात खत्म करके अदालत आएं। ट्रैक्टर लेकर जाएं और सब तजावुजात गिरा दें। सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे बहाली से मुतालिक केस की समाअत। ट्रैक की बहाली का क्या बना, अब तक कितनी जमीन क्लियर कराई गई। पाकिस्तान रेलवे ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का रेलवे की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट में जो तस्वीरें लगाई गई हैं उनसे कुछ पता नहीं चलता। ट्रैक के साथ सारी जमीन पर कब्जा नजर आता है। ट्रेन कैसे चलेगी? रेलवे को तो तजावजात खत्म करके यहाँ आना चाहिए था। ट्रैक्टर लेकर जाए और सब तजावजात गिरा दें। रेलवे लाइन पर अंडरपासेस की तामीर का क्या बना? मुंसिफ आला का इस्तफसार। नुमाइंदा सिंध हुकूमत ने बताया कि 11 अंडरपासेस का सर्वे हो चुका, 13 का बाकी है। FWO डिजाइन और लागत बताएगा तो ठेका दे दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस की तामीर स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। तामीरात ऐसी न हो कि शहर में धब्बा बन जाए। अदालत ने सारे मामले की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सिंध भर के तालीमी इदारों में दर्जनों अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कराची सबसे ज़्यादा मुतासर है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एक बार फिर एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसल इकबाल से बलोचिस्तान के हेड कोच का ओहदा वापस ले लिया। वो कौमी T20 कप में टीम की कोचिंग नहीं कर सकेंगे। जाली डिग्री केस फैसल इकबाल की बड़ी नौकरी ले गया। पीसीबी ने फैसल इकबाल से बलूचिस्तान के हेड कोच का ओहदा वापस ले लिया। फैसल इकबाल कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा न रहे। फैसल इकबाल की जगह वसीम हैदर को बलूचिस्तान का अबूरी हेड कोच बना दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है फैसल इकबाल अपने इदारे से क्लीन चिट ले आए तो उन्हें ओहदा वापस मिल जाएगा। फैसल इकबाल को PIA में जाली डिग्री केस की इंक्वायरी का सामना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने जिम्बाब्वे की टीम के पाकिस्तान आने पर खुश
खुशी का इजहार किया है। उस्मा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से बात कर रहे थे। खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि जिम्बाब्वे की टीम आ रही है और पूरी मेहनत हमने की है, बायो सिक्योर बबल भी हमने क्रिएट की है और इंशाल्लाह आगे भी साउथ अफ्रीका की टीम भी आ रही है जनवरी में, तो इंशाल्लाह उनको भी हम वेलकम करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।